एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 के अध्याय 6 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है हाशियाकरण से निपटना। तो बच्चों यहाँ पर पहले प्रश्न पर आते हैं। वन समुदाय के अधिकारों को मान्यता देने का वन अधिकार मान्यता अधिनियम किस सन में पारित किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2006, ऑप्शन बी वर्ष 2007, ऑप्शन सी वर्ष 2005, ऑप्शन डी वर्ष 2008। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्ष 2006। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन ए वर्ष 2006। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 12। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अनुच्छेद 15। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए अनुच्छेद 15। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 पर आते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार उन्मूलन किया गया है। ऑप्शन ए अस्पृश्यता, ऑप्शन बी जल विवाद, ऑप्शन सी भाषाई विवाद, ऑप्शन डी जातीयता। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए अस्पृश्यता। उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन ए अस्पृश्यता। चलिए बच्चों अब प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का निर्माण हुआ है। ऑप्शन ए सन 1989, ऑप्शन बी सन 1947, ऑप्शन सी सन 1980, ऑप्शन डी सन 1971। उत्तर में लिखेंगे सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सन 1989। तो उत्तर में आ जाएंगे ऑप्शन ए सन 1989। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना किन रणनीतियों के सहारे किया है? उत्तर में लिखेंगे इतिहास में विभिन्न समुदायों ने असमानता तथा भेदभाव का सामना करने के लिए कई रणनीतियों का सहारा लिया, जैसे सशस्त्र संघर्ष, धार्मिक सांत्वना, आत्म परिष्कार व शिक्षा और आर्थिक बेहतरी। अपनी स्थिति में सुधार के लिए उन्होंने तरह तरह के रास्ते अपनाए हैं। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? उत्तर में लिखेंगे जनजातीय आबादी वाले क्षेत्रों में सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार इन इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती है, जैसे कई स्थानों पर दलितों और आदिवासियों को सरकार की ओर से मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें। शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में दलितों और आदिवासियों के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला है प्रश्न नंबर 7। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 क्यों बनाया गया है? तो उत्तर में लिखेंगे यह कानून 1989 में दलितों तथा अन्य समुदायों की मांगों के जवाब में बनाया गया था, जिससे दलितों एवं आदिवासियों के साथ रोजमर्रा के होने वाले दुर्व्यवहार और अपमान पर रोक लग सके। चलिए बच्चों प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पारित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में क्या क्या प्रावधान है? उत्तर में लिखेंगे अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 2006 में निम्नलिखित प्रावधान है। नंबर 1, इस कानून की प्रस्तावना में कहा गया है यह कानून जमीन और संसाधनों पर वन्य समुदायों के अधिकारों को मान्यता न देने के कारण
उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने के लिए पारित किया गया है। नंबर 2, इस कानून में वन्य समुदायों को घर के आसपास जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन और गैर लकड़ी वन उत्पादों पर उनके अधिकारों को मान्यता दी गई है। तीसरा है, इस कानून में यह कहा गया है कि वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकारों में आता है। अगला है प्रश्न नंबर 9, आरक्षण का कानून लागू करने के पीछे क्या तर्क दिए गए हैं? उत्तर में लिखेंगे, दलितों और आदिवासियों को प्राप्त आरक्षण एक महत्वपूर्ण तर्क पर आधारित है। इसके पीछे समझ यह है कि हमारे जैसे समाज में जहाँ कुछ तबकों को सदियों तक पढ़ने लिखने और नई निपुणताएं हासिल करने से वंचित रखा गया है, वहाँ लोकतांत्रिक सरकार को इन तबकों की सहायता के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 10, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता को रोकने के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और उनमें क्या क्या प्रावधान हैं? उत्तर में लिखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। संविधान में ऐसे दूसरे भी अनुच्छेद हैं जो अस्पृश्यता के खिलाफ हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 11, हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल किन तरीकों से किया है? उत्तर में लिखेंगे, हाशियाई तबकों ने मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल निम्न तरीकों से किया है। नंबर 1 है, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। नंबर 2, उन्होंने इस बात का दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू कर सके। कई बार हाशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप कानून बनाने पड़ते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा अध्याय 6 हाशियाकरण से निपटना समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।